एलियन के बनाए हजारों मील लंबे मेटल ट्रैक पर एक आदमी बर्फ में जमे एक रोबोट को घसीट रहा था। वो तूफान से जूझते हुए मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 1 मिनट बाद करोड़ों जूल की बिजली सामने के मेटल कंडक्टर पर गिरेगी। ये कोई कुदरती घटना नहीं है, बल्कि इसे एक एलियन सभ्यता ने बनाया है। ये एक चार्जिंग मैट्रिक्स है। जब बिजली गिरेगी तो रोबोट पूरी तरह चार्ज होकर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मांस और खून से बना इंसान किसी भी हाल में जिंदा नहीं बच सकता। साइलेंस। एक जोरदार बिजली सीधे नीचे गिरी और स्पेसशिप में छिपे विल को भी झटके से दूर फेंक दिया। लेकिन स्पेसशिप ने फैराडे केज की तरह उसे बचा लिया और बाहर मौजूद वो आदमी शायद नहीं बच पाया था। विल ने खिड़की से बाहर देखा तो रोबोट सच में एक्टिवेट हो गया था, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो वहां ढेर सारे रोबोट्स आ गए थे। विल को स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता था, इसलिए उसने मदद के लिए विक को बुलाया। विक को संदेश मिलते ही वो फौरन मदद के लिए निकल गया। इस बीच ज्यादातर जुपिटर स्पेसशिप्स मदरशिप पर लौट चुके थे, लेकिन तभी रडार पर दिखा कि विल का स्पेसशिप वापस आ रहा है और उसके ठीक पीछे एक एलियन स्पेसशिप पड़ा हुआ था। लेकिन मॉरिस और इंतजार नहीं कर सकता था। वो मे को लेकर कोर केबिन में आया और फिर विल के रोबोट दोस्त को कंट्रोल करके अल्फा सेंटोरी जाने वाला स्पेस रास्ता खोलने की कोशिश करने लगा। मॉरिस रिमोट से लगातार वोल्टेज बढ़ाता रहा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि रोबोट अभी भी होश में था। जॉन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो सीधे दरवाजे पर गया, गार्ड को गिराकर उससे कार्ड छीन लिया। लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां और भी गार्ड्स थे। खुशकिस्मती से वो काफी फुर्तीला था और उसने एक एक करके सबको काबू में कर लिया। मॉरिस ने वोल्टेज को मैक्सिमम पर कर दिया था और रोबोट का होश धीरे धीरे जा रहा था। तभी एक और गार्ड अंदर आया, लेकिन डेविड ने उसे आग बुझाने वाले सिलेंडर से मारकर बेहोश कर दिया। जीन फौरन अंदर घुसी और शॉक वाली रॉड से मॉरिस को काबू में कर लिया। उन्होंने कामयाबी से रोबोट को बचा लिया था। विल का स्पेसशिप बचे हुए लोगों को लेकर मुश्किल से लौट रहा था। विल ने रोबोट को बताया कि मिशन पूरा हो गया है और स्केयरक्रो अपनी जगह पर लगा दिया गया है। लेकिन बेन एडलर ने अपनी जान दे दी। अब उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रोबोट्स की फौज पास आ रही है। जिंजर ने रोबोट से उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर अभी स्पेस का रास्ता खोला गया तो रोबोट्स की फौज भी पीछे पीछे आ जाएगी और इससे अल्फा कॉलोनी के इंसानों को खतरा होगा। उन्हें यहीं पर खत्म करना होगा। तभी जिंजर को एक तरीका सूझा। रोबोट्स की फौज का निशाना एलियन इंजन है। वे इंजन का इस्तेमाल करके उन्हें कार्गो बे में फंसा सकते हैं और फिर बेन एडलर के बनाए डिवाइस का इस्तेमाल करके उन सबको एक साथ खत्म कर सकते हैं। इस बीच एलियन स्पेसशिप मदरशिप के ऊपर पहुंच गया, लेकिन डिवाइस को चार्ज होने में अभी भी वक्त लगना था। जॉन और जूडी को दुश्मनों का ध्यान भटकाकर कुछ वक्त हासिल करना था। इसके फौरन बाद एलियन स्पेसशिप ने लेजर तोप से जेनवन शिप की छत पर एक बड़ा छेद कर दिया। खतरनाक रोबोट्स की फौज झुंड में अंदर घुस आई। जॉन और जूडी एलियन इंजन को उठाकर डेक पर तेजी से भागे। रोबोट्स के हमले ने सारे सर्विलांस सिस्टम खराब कर दिए थे। कंट्रोल रूम में बैठे विल और पेनी उनकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहे थे। जीन की टीम पूरी ताकत से मैग्नेटिक डिवाइस लगा रही थी। रोबोट्स की फौज को पास आता देख जॉन ने उन्हें रोकने के लिए गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर वो निराश हो गया कि मजबूत गेट उनके सामने कागज की तरह कमजोर था। लेकिन गेट के टूटने से पेनी को रोबोट्स की फौज की लोकेशन मिल गई। तब तक जीन ने आखिरी तैयारी पूरी कर ली थी। उसने सबको वेयरहाउस से बाहर निकलने का आदेश दिया और डेविड दरवाजे के पास एक कोने में छिप गया। उन्हें रोको। सभी रोबोट्स फौरन अपनी जगह पर जम गए, लेकिन अफसोस डिवाइस पूरी तरह चार्ज नहीं हुआ था, इसलिए वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही उनकी हरकत रोक सका। सबने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि रडार पर सैकड़ों एलियन स्पेसशिप्स इसी तरफ आते दिखे। वे 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। उनका निशाना एलियन इंजन था। अब लोगों को एक फैसला करना था, या तो वे इंजन को तबाह कर दें या फिर सब के सब अल्फा सेंटोरी चले जाए। जूली ने सलाह दी कि बच्चों से भरे एक जुपिटर स्पेसशिप को पहले निकलने दिया जाए। इस तरह